हिना शहाब, मरहूम शहाबुद्दीन की अहलिया, उनकी पत्नी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। कभी राजद के लिए तन मन धन समर्पित करने वाली शहाबुद्दीन फैमिली आज लालू परिवार से क्यों दूरी बना ली है? आखिर सीवान में हुए राजद के कार्यक्रम में शहाबुद्दीन के परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया? सूबे में जिस राजद की सरकार के लिए शहाबुद्दीन अपनी जान जोखिम में डालते थे, आज उनके बेटे, उनकी बेटी और उनकी पत्नी को क्यों साइड कर दिया गया है? सीवान शहाबुद्दीन का घर है, उनका गढ़ है, उनका वजूद और अस्तित्व है। शहाबुद्दीन ने सारी जिंदगी सीवान के गरीबों, मजदूरों और असहाय लोगों के लिए काम किया। भले उनके काम करने का तरीका गलत हो, लेकिन शहाबुद्दीन सीवान की आम जनता के लिए मसीहा थे, गॉडफादर थे। अब राजद ने सीवान में प्रोग्राम किया, शहाबुद्दीन के खानदान को इग्नोर किया, तो जाहिर है ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए भारी बेइज्जती की बात है। शहाबुद्दीन की पत्नी ने अब साफ कर दिया है कि वो हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पार्टी का उम्मीदवार वो खुद भी हो सकती हैं, उनका बेटा या फिर उनकी पार्टी में से कोई और, यानी उनकी टीम में से कोई और भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप राजद के कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ी, क्या आपको नहीं बुलाया गया था या आपने जाना पसंद नहीं किया, इस पर उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यक्रम में बिजी थे, बाद में पता चला कि उनका कोई प्रोग्राम था। हिना शहाब की बात से स्पष्ट होता है कि राजद ने उन्हें नहीं बुलाया था, राजद ने उन्हें इग्नोर किया था। वहीं सियासी गलियारों में यह भी खबर है कि शहाबुद्दीन की फैमिली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। आज तक के पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि हिना शहाब का चुनाव निशान क्या होगा, इस पर उन्होंने बड़े ही चालाकी से जवाब दिया और किसी दल का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जब नॉमिनेशन होगा तो सबसे पहले आप ही को पता चलेगा, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एमआईएम शहाबुद्दीन के परिवार पर डोरे डाल रही है। दोस्तों, बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने संकेत दिया है कि पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब यदि मांग करे तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सीवान से पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, यानी अख्तरुल इमान साहब ने खुला ऑफर दिया है। दोस्तों, बिहार में मजलिस को ऐसे चेहरों की तलाश है जो धनबल से तो मजबूत हो ही, उनका सियासी रसूख भी दमदार होना चाहिए। गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अख्तरुल इमान ने साफ कर दिया कि पहले उधर से टिकट के लिए पहल तो की जाए। उन्होंने कहा कि कभी राजद की सरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन की मदद से बनती थी, लेकिन निधन के बाद राजद के किसी नेता ने उनके कब्र पर जाना उचित नहीं समझा। वहीं राजद की ओर से मजलिस पर भी कटाक्ष किया गया और कहा गया कि किसी पर लांछन लगाने से पहले ईमान साहब को, इंसान को अपने गिरहबान में झांकना चाहिए। मरहूम अतीक अहमद का हवाला देते हुए राजद की ओर से कहा गया कि यूपी में अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। अतीक और उनके भाई को पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया गया। अतीक अहमद की बीवी, जो कभी एमआईएम की लीडर हुआ करती थी, आज वो कहां है? क्या एमआईएम के किसी नेता ने उनकी सुध ली? क्या किसी ने उनका हाल जानना चाहा? अख्तरुल इमान केवल बयानबाजी करते हैं, मजलिस केवल मुसलमानों को उकसाने का काम करती है। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यह कहना किसका है? यह कहना राजद का है। मीडिया से बातचीत के दौरान अख्तरुल इमान ने सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू हो या नीतीश, दोनों ही सूबे में इंसाफ कायम करने में नाकाम रही है, विफल रही है। समाज के गरीब, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल सका है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अख्तरुल इमान साहब, जो इस समय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमोर के विधायक हैं, इन्होंने भी अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत राजद से ही की थी और इनके सियासी उस्ताद, राजनीतिक गुरु मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे। नाम लिए बगैर अख्तरुल इमान साहब ने दलितों के नेता जीतन राम मांझी पर भी निशाना साधा और कहा कि दलितों की राजनीति करने वाले लोग
नेता ये मांग क्यों नहीं उठाते कि आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं है? वो चुप क्यों हैं? यही हाल मुसलमानों का है। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। दलितों और मुसलमानों की आबादी के अनुरूप भागीदारी के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, जरूरत है। दोस्तों, आप सबों को बताते चले कि अभी हाल ही में सीमांचल दौरे पर आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके ताल्लुक से कहा गया है कि उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी बिहार के हर उस सीट पर चुनाव लड़ेगी जहां से जीतने के आसार ज्यादा हैं। यही वजह है कि अख्तरुल ईमान और उनकी पार्टी के दीगर जिम्मेदारान उन लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं जहां से सीट निकाला जा सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। नीतीश कुमार से बेवफाई के बाद जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव, और इसी क्रम में जब वो सीवान पहुंचे, पूरा बिहार जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सीवान हमेशा से शहाबुद्दीन का घर के साथ साथ गढ़ रहा है। उनका वजूद, उनका अस्तित्व, उनका रसूख सब सीवान है। ठीक है, आज शहाबुद्दीन हमारे बीच नहीं है, उनकी नस्लें तो है, उनकी औलादें तो है, उनकी बीवी तो है। जिस राजद के लिए शहाबुद्दीन ने अपने आप को नेशावर कर दिया, जिस राजद के लिए शहाबुद्दीन ने क्या कुछ नहीं किया, आज उस शहाबुद्दीन के परिवार को राजद इग्नोर कर रही है, दरकिनार कर रही है। क्या ऐसी पार्टियां जो अपने आप को कहती है कि हम जो है सेकुलर पार्टियां हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बात करते हैं, क्या ऐसी ही मझधार में छोड़ दिया जाता है? आपको याद होगा, आपके किशनगंज के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे इंतखाब आलम बबलू। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी से लौट रहे थे और इसी क्रम में उनका सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद सहानुभूति के तौर पर राजद उनकी बीवी को कुछ दिनों के लिए जिला अध्यक्ष मुंतखब करती है। उसके बाद फिर वो सीट उनसे छीन ली जाती है। किससे? उस शख्स से छीन ली, उस शख्स की फैमिली से छीन ली जाती है जिसने लालू के परिवार के लिए अपनी जिंदगी को नशावर कर दिया। काश के वो तेज प्रताप की शादी में ना गए होते, वो हादसा ना होता। आज उनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, बीवी बेवा हो चुकी है। राजद ने कुछ दिनों के लिए उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया। उनको हटाकर शाहिद साहब को बनाया गया। हालांकि शाहिद साहब की भी किस्मत में बहुत दिन तक नहीं रही। अब वो हमारे जो कोचादमन के मौजूदा विधायक हैं इजहार रश्मी साहब, उनके कोटे में चला गया है। हालांकि जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब को बनाया गया है फिलहाल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक आम इंसान किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने आप को कब तक नेशावर करेगा, और अगर नेशावर करता भी है तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, यह समझने की जरूरत है। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाते जाते पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अपना नजरिया, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के स्पष्ट रूप में जरूर कमेंट में लिखिए। और अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।